नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि आप सब लोग आईसीजे के बारे में जानते होंगे, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जो पूरा मामला है आपको पता है, भारत ने कुलभूषण जाधव का जो केस है वो आईसीजे में लड़ा था, वो सब कुछ चल रहा था। लेकिन आज हम बात करेंगे आईसीसी के बारे में। इसको कहा जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो क्या आपको दोनों में डिफरेंस पता है? साथ ही साथ जो मेन खबर यहां पर यह आई है कि आईसीसी के द्वारा पुतिन के खिलाफ जो यूक्रेन में अत्याचार किया जा रहा है, वॉर क्राइम्स किए जा रहे हैं, ऐसा बताया गया है, एलिगेशंस लगाया गया है कई लोगों के द्वारा, उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी गई है। ये आप देख सकते हो, कुड द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ब्रिंग पुतिन टू जस्टिस ओवर यूक्रेन। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली वॉर क्राइम होता क्या है, रोम स्टैट्यूट क्या है, काफी कुछ जानने को है आपको इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, कोई भी कोर्स आप परचेज करते हो स्टडी आईक्यू पर, चाहे वो जुडिशरी हो, बैंकिंग हो, और आप स्टॉक मार्केट का कोर्स भी अवेलेबल है, तो इसके माध्यम से आपको 33% का डिस्काउंट मिलेगा। सिंपली यूज दिस कोड अंकित 33। और साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे हो क्या रहा है यहां पर। देखिए, जब से ये इन्वेजन स्टार्ट हुआ है रशिया के द्वारा यूक्रेन के अंदर, तो आरोप पुतिन और कई सारे लीडर्स के ऊपर, जैसे कि उनकी जो पूरी आर्मी है जिन्होंने यूक्रेन पर हमला किया है, उनके ऊपर बहुत से देशों के द्वारा, बहुत से लीडर्स के द्वारा आरोप लगाया गया है कि ये वॉर क्राइम के अंदर आता है। क्योंकि आपको समझने की आवश्यकता है, देखो वॉर होते हैं, पहले कई बार वॉर हुए हैं, अभी भी वॉर चल रहा है, आगे फ्यूचर में भी वॉर चलेगा, ये होगा, ये नेचर है, प्रकृति का नेचर कह रहे हो, चाहे जैसा भी हो, ह्यूमन बींग्स की तरफ से करा जा रहा है, लेकिन ये चलता रहेगा। तो इसमें क्या है कि कुछ ऐसी बेसिक बुनियाद चीजें होती हैं, ह्यूमैनिटेरियन चीजें होती हैं, जिसका ध्यान रखना चाहिए। भले ही वॉर हो रहा है, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर उसके खिलाफ भी यहां पर कोई भी देश कदम लेता है तो बेसिकली आप कह सकते हो कि वॉर क्राइम किया जा रहा है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है। लेकिन वेस्ट ने यहां पर, वेस्टर्न कंट्रीज ने कई सारे सैंक्शंस लगाए हैं, बहुत कुछ लगाए हैं, उसके बावजूद भी जो रशिया है वो अपने कमिटमेंट पर अडिग है और कह रहा है कि जब तक हमें यहां पर गोल अचीव नहीं हो जाता तब तक हम जो इन्वेजन है यूक्रेन में वो करते रहेंगे। लेकिन उसकी वजह से जो थाउजेंड्स ऑफ डेथ हैं जो हुई हैं, उसका क्या होगा। यहां पर इनफैक्ट आप देख भी पाओगे, जो ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के, उनका कहना है कि ऑल पीपल हु केम टू आवर लैंड, जो भी लोग हमारे पास आए थे, जिन्होंने भी ऑर्डर दिया था, जितने सोल्जर्स आए थे, जिन्होंने शूट किया है, सभी वॉर क्रिमिनल्स हैं, ऐसा ज़ेलेंस्की का कहना है। यूएस ने कई बार यहां पर स्ट्रेस किया है कई ओकेशंस पर कि ये जो भी कुछ किया जा रहा है वो वॉर क्राइम के अंदर आना चाहिए। लेकिन जो कई एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है कि भले ही यहां पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाए, लेकिन जहां तक कन्विक्शन का मामला है कि एक्चुअल में पुतिन को कन्विक्ट किया जाए, उसको गिरफ्तार करके रखा जाए, ऐसा पॉसिबल लगता नहीं है। क्योंकि अभी तक अगर आप आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि बहुत वर्ष लग जाते हैं चीजों को प्रोसिक्यूट करने में, सब चीजों को करने में। और पिछले 2 दशक में अगर आप देखोगे तो मुश्किल से करीब 10 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको कॉन्विक्ट किया गया। ध्यान रखिएगा, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जो भी ये केस चलाता है ना, वहां पर मतलब एक प्रकार का कोर्ट हुआ, न्यायपालिका हुआ, तो वहां पर जो भी केस चलते हैं वो किसी देश के खिलाफ नहीं चलते हैं, वो इंडिविजुअल्स के खिलाफ चलते हैं। जैसे पुतिन हो गए, उनके और भी कई सारे लीडर्स हैं, उनके खिलाफ केस चलेगा। ऐसा नहीं कि रशिया के खिलाफ कोई केस चल जाएगा। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि ये वॉर क्राइम का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है कि जब हम वॉर क्राइम इसको कहेंगे। देखिए, करीब 40 मेंबर जो कंट्रीज हैं आईसीसी के, उन्होंने यहां पर रिक्वेस्ट किया कि हमें वॉर क्राइम के जो केस है, इन्वेस्टिगेशन जो एटलीस्ट है कि क्या रशिया ने वॉर क्राइम किया है कि नहीं, उसको लेकर हमें पूरा केस चलाना चाहिए। फाइनली जो आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर हैं करीम खान, उन्होंने 2 मार्च को अनाउंस किया कि बिल्कुल बहुत ही जल्द जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट किया जाएगा। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो क्लियर डेफिनेशन है 4 चीजों को लेकर। वो 4 चीजें कौन सी हैं? जेनोसाइड, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और क्राइम ऑफ एग्रेशन। चारों का डेफिनेशन अलग अलग है। ये चारों डेफिनेशन बेसिकली आपको मिलेंगे एक ट्रीटी के अंदर, जो कि है रोम स्टैट्यूट। इसी को कहा जाता है कि जितने भी लोगों ने रोम स्टैट्यूट को साइन किया था वो इसके अंडर आते हैं। तो ये एक प्रकार का ट्रीटी है, और एक प्रकार से रोम स्टैट्यूट ही आप कह सकते हो फाउंडेशन है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। जो आईसीसी आप कह रहे हो ना यहां पर, इसको शुरुआत हुआ था 2002 से, तो ये रोम स्टैट्यूट के तहत ही आया था, ये आपको ध्यान में रखना है।
अब जहां तक सवाल की बात है कि वॉर क्राइम का डेफिनेशन क्या है, तो देखो इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप वॉर के दौरान, देखो वॉर क्या है, दो देश के सेना आपस में लड़ रहे हैं, तो जो भी आपको नुकसान पहुंचाना है आप दूसरी सेना के खिलाफ नुकसान पहुंचाओ, आप सिविलियंस के ऊपर हमला नहीं कर सकते। तो एक तो जब आप सिविलियंस के ऊपर टारगेट करते हो वो वॉर क्राइम के अंदर आता है। जो जेनेवा कन्वेंशन हैं जो पहले साइन किए गए थे, अगर आप उसका उल्लंघन करते हो तो भी वॉर क्राइम के अंदर आएगा। अगर आप स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करते हो, मतलब एक स्पेसिफिकली आपने टारगेट कर लिया ये माइनॉरिटी के ऊपर हमला करेंगे, तो ये भी वॉर क्राइम का जो है उसके अंडर आता है। इसके अलावा मर्डर हो गया, म्यूटिलेशन हो गया, क्रूएल ट्रीटमेंट हो गया, रेप, हॉस्टेजेस, स्लेवरी, ये सारी चीजें वॉर क्राइम के अंदर आती हैं, आपको समझने की आवश्यकता है। इसके अलावा यहां पर वॉर क्राइम में एक और चीजें हैं कि आपको सारे वेपन्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब कुछ वेपन्स ऐसे होते हैं जो कि पूरे ह्यूमैनिटी का लॉस कर सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन तो अपने आप में ही वो तो बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन इसके अलावा भी एंटी पर्सनल लैंड माइन्स हो गए, केमिकल वेपन हो गया, बायोलॉजिकल वेपन हो गया, ये जो चीजें हैं, ये जो वेपन्स होते हैं ना, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये सिविलियन पॉपुलेशन को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्वेश्चन अब ये आता है कि आईसीसी फंक्शन कैसे करता है। यहां पर थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूं। आईसीसी एक तरफ है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, दूसरी तरफ है आईसीजे। एक चीज ध्यान रखना, आईसीसी जो है वो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है, जो आईसीजे है वो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी 193 मेंबर्स हैं वो आईसीजे के ऑटोमेटिक मेंबर बन जाते हैं, लेकिन आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो यूएन का पार्ट नहीं है, और इसकी वजह से इसमें आपको 123 ही कंट्रीज मिलेंगे जिन्होंने इसको साइन किया है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि करीब 31 ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें यूएस हो गया, रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया। ये अगर आप देखोगे ना, इन्होंने साइन तो कर दिया है ट्रीटी को, लेकिन रेटिफाई नहीं किया था, मतलब ये उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। इसको रेटिफाई, आपको रेटिफाई मतलब है कि अपने देश के अंदर जो पार्लियामेंट है वहां पर भी इसको पास कराना। तो ये कुछ ऐसे एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आईसीसी हो या फिर आईसीजे हो, दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो आपको नेदरलैंड के अंदर द हेग में मिलेगा। इसके नेदरलैंड कहां पर है आपको पता है, वेस्टर्न साइड में है यूरोप की, ये आप देख पाओगे यहां पर जर्मनी से सटा हुआ है पूरा बॉर्डर हो गया, और बेल्जियम भी है इसके नीचे साइड में जो देश है। तो जर्मनी, बेल्जियम, ये दो देश इसके बाउंड्री शेयर करते हैं, और बेसिकली नॉर्थ सी की तरफ इसका फ्रंट जो है वो ओपन होता है। राइट साइड में आप देख सकते हो नेदरलैंड है, और इसकी कैपिटल आप सबको पता होगा एम्स्टरडैम हो गया, लेकिन उसके सदर्न साइड में आप देखिए द हेग, यहां पर आपको मिलेगा द हेग, ठीक है। तो यहीं पर दोनों का हेडक्वार्टर यहीं पर है। देखिए यहां पर रशिया के बारे में मैं आपको बताऊं तो इन्होंने साइन किया था, फिर 2016 में इन्होंने विड्रॉ कर लिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। क्यों विड्रॉ कर लिया, क्योंकि 2014 में यहां पर आपको याद होगा क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ था। तो बेसिकली ये एनेक्सेशन के बाद आईसीसी ने वर्डिक्ट दिया था रशिया पुतिन के खिलाफ, क्योंकि पुतिन ऑर्डर किया था उस चीज को, और इसीलिए इस वर्डिक्ट को खिलाफ देखते हुए रशिया ने विड्रॉ कर लिया। और कोर्ट, अगर मैंने आपको पहले ही बताया, ये कंट्रीज के खिलाफ नहीं होता है, ये इंडिविजुअल्स को ट्रायल किया जाता है उसमें। और ज्यादातर ये होता है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो देश के जो टॉप ऑफिशियल्स हो गए, जो लीडर्स हो गए, उन्हीं को रेस्पॉन्सिबिलिटी ठहराता है, ठीक है। अब जितना भी केस आएगा ना, याद रखना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जितने भी केसेस आते हैं वो या तो यूनाइटेड नेशंस सलाह कर सकता है, भेज सकता है कि आप ये वाला चलाओ, लेकिन याद रखना ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है, ठीक है। आईसीजे यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, तो यहां पर यूनाइटेड नेशंस भी सलाह कर सकता है, या फिर मेंबर कंट्रीज जो हैं वो भी बोल सकते हैं कि आप इनके ऊपर जो है ट्रायल चलाइए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चलाइए। तो यहां पर 40 देशों ने रिक्वेस्ट भेजी थी, तब जाकर यहां पर इसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है। अब देखिए जब इन्वेस्टिगेशन होगा, मतलब पुतिन के खिलाफ जो भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उसमें अगर एविडेंस सामने आता है कि वॉर क्राइम हुआ है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, तो यहां पर जजेस जो होते हैं, आईसीसी के अंदर जो जजेस होते हैं, वो अरेस्ट वारंट जारी कर सकते हैं पुतिन के खिलाफ। अब देखो अरेस्ट वारंट जारी करना मतलब क्या, पुतिन को अरेस्ट कर लिया जाएगा, इतना आसान नहीं होता है। देखो क्योंकि रशिया इसका मेंबर नहीं है, तो आपको समझना है कि इट इज हाईली अनलाइकली कि पुतिन खुद वहां पर आएंगे आईसीसी के अंदर और कहेंगे मुझे गिरफ्तार कर लो, ऐसा तो पॉसिबल लगता नहीं है, राइट। या फिर ये हो कि रशिया की जो फोर्सेज हैं वो हैंड ओवर कर दें पुतिन को। क्या आपको लगता है ऐसा होगा? ऐसा नहीं लगता। मे भी हो सकता है कल के डेट में टट्टा पलट हो जाए, रशिया के अंदर कोई एक कुछ भी हो सकता है। अगर वैसा कुछ हो जाए तब पुतिन को यहां पर हैंड ओवर कर दिया जाए, या फिर रशिया सपोज रशिया के बाहर कभी जाते हैं पुतिन, तो वहां पर कि कोई देश जो है उनको अरेस्ट कर ले और फिर आईसीसी को हैंड ओवर कर दे। तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। देखो भले ही आप इन्वेस्टिगेशन कर लो, एविडेंस सामने आ जाए, लेकिन पुतिन को अरेस्ट करना ये पॉसिबल नहीं लगता अभी के लिए। तो अब आखिरी में जाने से पहले एक क्वेश्चन आपके मन में ये भी आ सकता है कि रशिया ने ऐसा क्या क्या किया है यूक्रेन के अंदर जिसको हम कह सकते हैं कि वो वॉर क्राइम में आ सकता है। देखो जो जेलेंस्की हैं प्रेसिडेंट यूक्रेन के, उनका कहना है कि रशिया के जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने ओपनली
जो सिविलियन टारगेट्स है उसके ऊपर फायर किया है वो वॉर क्राइम का हिस्सा आएगा। यूएस ने भी कहा है कि जिस प्रकार से ज़ैपोरिज़िया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर जो अटैक किया गया, आपको पता होगा यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पर जो अटैक हुआ है वो भी वॉर क्राइम के अंदर आना चाहिए। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि रशिया के द्वारा जो क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी वॉर क्राइम का हिस्सा होगा। क्लस्टर बम बेसिकली क्या होता है, बम जब आप गिराओगे तो कई सारे प्रोजेक्टाइल्स वहां से निकलते हैं तो और ज्यादा उसका घातक प्रभाव होता है। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन काफी लंबे समय से कह रहा है रशिया हैज़ ऑल्सो बीन अक्यूज कि उनके द्वारा कई सारे जो मैटरनिटी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वहां पर भी स्ट्राइक किया गया है जो कि गलत है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ है वॉर क्राइम्स और आईसीसी के बारे में सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देखो अब मैं आईसीजे के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें भारत भी मेंबर है, ऑब्वियस सी बात है। तो दो स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।